Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our course of design and installation of solar water supply scheme in rural areas. ये हमारी क्लास जो है आज उस पे होगी इंडिविजुअल वाटर यूजेज। लास्ट क्लास में हमने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था कि इंडिविजुअल वाटर यूजेज, इसमें हम ये भी आपको पढ़ाएंगे कि इंडिविजुअल वाटर यूजेज क्या चीज़ होती है और हम इसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे पास जो इंडिविजुअल बंदा होगा या मेल या फीमेल जो भी होगा वहाँ पे, हाउस होल्ड से 7 हो 8 हो, उन सब की जो है ना यूजेज जो है ना वाटर यूजेज वो कितनी है, तब तक हम जो है ना अपने सोलर वाटर पंप को हम डिजाइन नहीं कर सकते। तो इंडिविजुअल वाटर यूसेज जो है डिफरेंट अथॉरिटीज हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं वेरियस रिक्वायरमेंट पर पर्सन पर डे। और वो ये मैं नीचे दिए हुए हैं, इसका मैं पहले लेक्चर में थोड़ा जिक्र भी कर चुका हूँ। हमारे पास एक होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO 2003 में स्पेयर प्रोजेक्ट है, जो कि डिफरेंट स्पेयर प्रोजेक्ट डिफरेंट स्टेजेस पे जो है ना अपनी रिवीजन करता है। और यहाँ पे मैंने मेंशन की है 2018 की। और यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, यूएन की मैंने मेंशन किया था 2018 में, उन्होंने भी कुछ इंडिविजुअल वाटर यूजेज की डिमांड मेंशन की थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो WHO की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारे पास अडल्ट मेल के लिए है नॉर्मल कंडीशन में 2.9 लीटर पर डे। मैनुअल लेबर और हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो फिर चूंकि सर्दी में हम कम पानी यूज़ करते हैं और गर्मियों में चूंकि हम पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर 4.5 लीटर पर डे। अडल्ट फीमेल का मतलब है ग्रेटर देन से 18 ईयर, उसके लिए हम 2.2 नॉर्मल कंडीशन में और 4.5 जो है ना वो हाई टेम्परेचर्स में। और 10 ईयर्स के लिए जो है ना चिल्ड्रन 10 ईयर्स जो है हमारे पास 1। और अडल्ट फीमेल सॉरी ये हमारे पास होता है 12 ईयर और उससे ऊपर। और ये 10 ईयर्स तक जो हमारे बच्चे हैं उसके लिए हमारे पास 1 लीटर नॉर्मल होता है। और वैसे जो है ना इसके में गर्मी में भी चूंकि पानी ज़्यादा यूज होता है तो 4.5। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो है होम वाटर मिनिमम क्वांटिटी जो है जो WHO ने 2008 में हम हेल्थ केयर के लिए यूज़ किया गया। फॉर एग्जांपल हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसमें हमारा स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज़ आती हैं। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ के जब हम करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है आउटडोर पेशेंट के लिए 5 लीटर पर कंसल्टेशन, इन पेशेंट के लिए 40 to 60 लीटर, और ऑपरेटिंग थिएटर और मेटर्निटी यूनिट के लिए 100 लीटर पर इंटरवेंशन। इसके अलावा सारे इसमें मेंशन है, गिवन है। आप देख सकते हैं इसमें क्लोरा ट्रीटमेंट और 100 लीटर पर पर्सन पेशेंट पर डे। नेक्स्ट स्फीयर प्रोजेक्ट है। तो स्फीयर प्रोजेक्ट में जो है ना बेसिकली जब हम इमरजेंसी में काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन इमरजेंसी में काम करती हैं, तो सर्वाइवल नीड वाटर इनटेक के लिए 2.5 से 3 लीटर पर पर्सन पर डे, डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड इंडिविजुअल सोशियोलॉजी। और दूसरा जो है हमारे पास बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस 2 to 6 लीटर पर पर्सन पर डे, डिपेंड ऑन सोशल एंड कल्चर नाम। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइजीन जो प्रैक्टिसेस होती हैं, हाथ धोना हो गया, ठीक है, और डोमेस्टिक हाइजीन एनवायरमेंटल हाइजीन जो टाइप्स हैं उसके लिए अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है नॉर्मली जो है 2 to 6 लीटर पर पर्सन पर डे होती है। तो गर्मियों में हम जो है नॉर्मली पानी कम यूज़ होता है हाइजीन प्रैक्टिसेस के लिए, और सर्दियों में जो है ना ज़्यादा, हमारे गर्मियों में हमारे पास फिर ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन नॉर्मली ये होना दोनों में एक जैसा चाहिए, क्योंकि जिस तरह गर्मियों में ज़्यादा पानी यूज़ होता है इस तरह सर्दियों में। लेकिन असल में गर्मियों में हम जो है ना गर्मी की वजह से हमारा जो हाइजीन, हम अपने पर्सनल हाइजीन है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से जो है ना वो पानी ज़्यादा यूज़ होता है और सर्दियों में हमारे पास कम यूज़ होता है। बेसिक कुकिंग नीड्स जो है उसमें 3 to 6 लीटर पर पर्सन पर डे, डिपेंड्स ऑन फूड टाइप एंड सोशल एंड कल्चर नाम के फूड कौन सा, चावल बन रहे हैं या फॉर एग्जांपल चिकन बन रहा है या फॉर एग्जांपल कोई सब मिक्स सब्जी बन रही है या फॉर एग्जांपल कोई दाल वगैरह बन रही है, तो उसी के बेस पे ये हमारे पास वाटर की क्वांटिटी होती है। टोटल बेसिक वाटर नीड 7.5 या 15 लीटर पर पर्सन पर डे। लेकिन नॉर्मली जब हम इमरजेंसी में डिजाइन करते हैं तो उसको हम लेते हैं 15 लीटर पर पर्सन पर डे, मैक्सिमम पे हम डिजाइन करते हैं। ये स्पेयर स्टैंडर्ड जिस तरह WHO की कुछ रिक्वायरमेंट थी, ये स्पेयर स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूशन में कुछ रिक्वायरमेंट है। वही हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल में 5 लीटर पर आउट पेशेंट पर डे और 40 से 60 लीटर पर इन पेशेंट पर डे। क्लोरा सेंटर में 60 लीटर पर पेशेंट पर डे और 15 लीटर पर केयर टेकर पर डे। तो ये स्कूल्स के लिए है 3 लीटर पर पीपल पर डे फॉर ड्रिंकिंग एंड हैंड वॉशिंग, यूज फॉर टॉयलेट नॉट इंक्लूडेड सी ब्राइड बिलो। मास्क के लिए 2 से 5 लीटर पर पर्सन पर डे फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग। तो इस सब का आपको समझाने का मकसद ये था कि आप फॉर एग्जांपल अगर मास्क में काम करना चाहते हैं, वाटर सप्लाई स्कीम करना चाहते हैं,
तो मास्क के लिए 5 लीटर पर पर्सन पर डे फॉर ड्रिंकिंग एंड हैंड वॉशिंग। ठीक है, इसमें सिर्फ ये यूज होता है। लेकिन साथ जो है ना, आप पब्लिक टॉयलेट्स हैं तो उसमें मास्क भी आता है, स्कूल भी आता है, कुछ भी आता है, तो साथ उसमें से जो है ना 2 लीटर पर पर्सन फॉर हैंड वॉशिंग एंड 2 to 8 लीटर पर क्यूबिकल पर डे फॉर टॉयलेट क्लीनिंग। ठीक है, तो आपने जो है ना ये दो क्वांटिटी जो पब्लिक टॉयलेट्स की है, ये 1 से 2 लीटर और 2 से 8 लीटर, ये भी आपने इसके साथ ऐड करनी है, तब जाके आपको जो है ना आपके मास्क और उसमें आ जाए। अगर टॉयलेट पर फ्लशिंग टॉयलेट्स हैं तो फिर आपने क्या करना है, फिर वो आपको 20 से 40 लीटर पर पर्सन पर डे जो है ना वो आपको यूज होंगे। नेक्स्ट यूएनएचसीआर का है 2018 का। एवरेज लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर अवेलेबल पर पर्सन पर डे इमरजेंसी में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, और पोस्ट इमरजेंसी जब इमरजेंसी गुजर जाए उसके बाद 20 लीटर पर पर्सन पर डे। और परसेंट ऑफ हाउस होल्ड विद पोर्टेबल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है 10 लीटर पर पर्सन, तो ग्रेटर देन हो 70%, और ग्रेटर देन फिर 80%। वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है ना 10% कितनी होनी चाहिए, जब इमरजेंसी में हो तो 70% होनी चाहिए, और जब आप पोस्ट इमरजेंसी में हो तो आपके पास 80% होनी चाहिए। और यूएनसीआर ने भी कुछ कम्युनल बिल्डिंग्स के लिए जो है ना स्टैंडर्ड प्रोवाइड किए वॉश के। स्कूल्स के लिए एवरेज 3 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर अवेलेबल पर पीपल पर डे, और हेल्थ या क्लीन न्यूट्रिशन के लिए एवरेज 10 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर अवेलेबल पर आउट पेशेंट पर डे, और इन पेशेंट के लिए जो है ना 50 लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर डे। तो इस सारे डिजाइन उसमें जो आपको इंडिकेटर्स दिखाए हैं, या आपको जो हमने इसमें मेंशन किया है कि वॉश स्टैंडर्ड ये है, कितना पानी चाहिए, एवरेज चाहिए या मिनिमम या मैक्सिमम चाहिए, तो इसमें जौन सा कोड भी आप यूज कर सकते हैं, तो आप इसमें यूज कर रहे हैं एज पर आपके लोकल जो कंटेक्स्ट है या नॉर्मल जो कल्चर्स है, ठीक है, या नॉर्म जो आपकी होती हैं उसके मुताबिक आप कोई सा कोड भी इसमें उठा के यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद जिस तरह हमने पहले जिक्र किया था, हम पढ़ेंगे सिस्टम वाटर लॉसेस, कि सिस्टम वाटर लॉसेस क्या होती हैं, ये किस तरह लॉस होता है वाटर का, और फिर इस तरह इसको हम कवर अप किस तरह करते हैं। तो इसके इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।